विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं और इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह। विराम का मतलब जैसे कि ठहराव या रुकना या आराम करना। तो हिंदी भाषा में जब हम अपनी बातों को कहते हैं तो बीच-बीच में हम रुकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जब हम कुछ लिखते हैं तो बीच-बीच में हम ठहराव देते हैं या कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, ताकि हमारे जो बोलने का भाव है, जो उस वाक्य का अर्थ है या जो उस पैराग्राफ का मतलब है, वो स्पष्ट किया जा सके। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो विराम चिन्ह कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है। जैसे सबसे पहले पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह हम इस तरह से एक सीधी डंडी लगाते हैं और अंग्रेजी में फुल स्टॉप एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। अल्प विराम, तो ये एक छोटा सा कॉमा जिसको हम कहते हैं वो लगा लेते हैं। अंग्रेजी में भी हम इसको इधर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। उपविराम या कोलन जिसको हम कहते हैं। अर्धविराम, इस तरह से इसको बनाते हैं, सेमीकोलन। विस्मयादिबोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इस तरह से बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह को हम इस तरह से बनाते हैं, दो नीचे से उल्टे और दो ऊपर से। कोष्ठक चिन्ह को हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो करते हैं। योजक या हाइफन जिसको हम कहते हैं। आदेश चिन्ह या फॉलोइंग मार्क, या हम जिसको विवरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। लाघव चिन्ह या एब्रिविएशन साइन। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या रिपीट पॉइंटर। और विस्मरण चिन्ह या ओब्लिवियन। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। अब ये जानते हैं कि इनको हम कहाँ पर और कैसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये अल्प विराम है या कॉमा जिसको हम कहते हैं, तो एक वाक्य के भीतर अलग-अलग विचारों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं। तो यानी कि अलग-अलग जो ये जो छोटे-छोटे शब्द हैं, इनको अलग-अलग दिखाने के लिए, इनका मतलब स्पष्ट करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम या सेमीकोलन जिसको कहते हैं, जिसका साइन ये होता है। तो अल्प विराम के बाद अर्धविराम, तो यानी कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय और पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से बहुत क्लोज रिलेशन होता है, संबंध होता है, तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बसंत ऋतु आ गई, फूल खिलने लगे। तो जब दो वाक्यांश यानी कि दो वाक्य के जो हिस्से हैं, वाक्य के जो दो हिस्से हैं, उनमें बहुत क्लोज रिलेशन होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप, तो ये सामान्य सा है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जबकि वाक्य समाप्त हो जाता है। उपविराम या कोलन, जहाँ किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है, वहां पर उपविराम या कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, तो प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे संज्ञा के चार भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? तो वाक्य के अर्थ के आधार पर यह दुख, क्रोध, खुशी, आश्चर्य आदि बलवती भावना का संकेत देता है। जैसे कि खुशी, क्रोध, है ना? या दुख में हम जो भाव देते हैं, जैसे वाह या आह या ओह, तो उसके बाद हम किस साइन का प्रयोग करते हैं, इस तरह के साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना? उद्धरण चिन्ह या कोटेशन मार्क्स, है ना? तो ये इस तरह से लगाए जाते हैं, जैसे लेखों के शीर्षक या उद्धरण
किसी तो उदाहरण का क्या मतलब होता है कि जैसे किसी ने कोई बात कही है ना? कोई सूक्ति, तो किसी की कही हुई बात को ठीक उसी तरह दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, या इनको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ब्रैकेट्स या कोष्ठक चिन्ह, तो वाक्य में अतिरिक्त अर्थ जोड़ने के लिए या उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम कोई बात लिखते हैं और उसका हमको अर्थ और स्पष्ट करना है, तो ब्रैकेट में उसका मतलब भी हम अलग से लिख देते हैं। योजक या हाइफन कुछ इस तरह से लगाया जाता है। तो दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात या भाई बहन, या इस तरह से और भी। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह भी इसको कहते हैं। तो किसी विषय को क्रम से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योग के निम्न फायदे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें लिखना है कि योग के निम्न फायदे हैं, तो उसका विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए इस आदेश चिन्ह का या फॉलोइंग मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सिंपल है, जैसे कि रमेश क्या कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लाघव चिन्ह, किसी बड़े अथवा सम्मानित शब्द को लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर, या उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लिए भी हम क्या करते हैं, ओ और प्र लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह तो उसके आगे शून्य लगा देते हैं, पूरा न लिख करके शून्य लगा देते हैं। विस्मृति सूचक चिन्ह, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर विकास एक लड़का है, तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर ये विस्मृति सूचक चिन्ह लगा करके और उसके ऊपर हम लिख सकते हैं अच्छा या बुरा, या जो भी हम भूल गए हैं। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो उम्मीद है आपने ये जाना होगा और अ, इसका आप उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।